ओम शान्ति। आज बाबाको 24 तारिखको बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 17-10-87। मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई, हामी संगम युगमा बाबाको बच्चा के बनेका छौं? ब्राह्मण, हैन? कर्मको ब्राह्मण। अब ब्राह्मण भनेको के हो त? ब्राह्मणको श्रृंगार के हो? ब्राह्मण कस्तो हुनुपर्छ, हैन? ब्राह्मण भनेको हामी किन बनेको? ब्राह्मणबाट हामी के बन्नु छ? देवता बन्नु छ। देवता अर्थात् पूजनीय, हैन? देवताहरूको पूजा हुन्छ। त संगम युगमा हामी ब्राह्मण बनेका छौं भविष्यमा के बन्नको लागि? देवता बन्नको लागि। तर सबै देवताहरू पनि एउटै जस्तो हुँदैन, हुन्छ? देवी देवताहरू पनि नम्बरवार हुन्छन्। कसैको पूजा एकदम विधिपूर्वक हुन्छ, हरेक कर्मको हरेक चरित्रको पूजा हुन्छ। कसैको विधिपूर्वक नियमित हुँदैन, कहिलेकाहीँ हुन्छ, हैन? कसैलाई एकदम विधिपूर्वक नुहाइधुवाइ गरेर सजावट गरेर भक्त आत्माहरूले दिन रात उनीहरूको अगाडि गायन र कीर्तन हुन्छ। कसैको अगाडि गायन कहिलेकाहीँ गायन कीर्तन हुन्छ, सधैँ हुँदैन, हैन? कसैको एकदम विधिपूर्वक श्रृंगार हुन्छ, कसैको अलिअलि माथि माथिबाट यसो श्रृंगार हुन्छ। त यस्तो देवी देवता, देवता त देवतै हुन् नि, सबै देवता हुन्, हैन? तर किन यसरी फरक हुन्छ? किन नम्बरवार हुन्छ त? के कारण हो त? त्यो आज बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। संगम युगमा तिमी ब्राह्मण नै भविष्यमा गएर देवता बन्ने हो। त संगम युगमा तिम्रो जस्तो पुरुषार्थ, त्यही अनुसार तिम्रो भविष्यमा के हुन्छ? पूजा हुन्छ। संगम युगको पूजनीय बन्नेको विशेष आधार बाबाले बताउनु भएको छ पवित्रता। पवित्रताको हाम्रो जस्तो अहिले धारणा हुन्छ, जुन प्रकारले हामीले पवित्रतालाई अपनाएका हुन्छौँ, त्यही अनुसार नै भविष्यमा पूजा हुन्छ, हैन? एकदम विधिपूर्वक मन वचन कर्म संकल्प वाणी स्वप्नमा पनि हाम्रो पवित्रता खण्डित हुँदैन। हामी अखण्ड छौँ भने पूजा पनि अखण्ड हुन्छ, नियमित हुन्छ, विधिपूर्वक हुन्छ। अलिअलि काम चलाउ धारणा गरेको छ भने पूजा पनि काम चलाउ हुन्छ, हैन? संगम युगको पुरुषार्थको प्राप्ति नै भविष्यको, त्यो प्रारब्ध नै भविष्यको प्राप्ति हो। त्यही भएर अब हुन त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी एकदम महान आत्मा, पूज्य आत्मा, विश्वको अगाडि जस्तो जहानको नूर हो। जहानमा या शरीरमा आँखा छैन, नूर भनेको ज्योति, आँखाको ज्योति। आँखा छैन भने के काम? जहानमा नूर छैन भने के काम? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी विश्वको आत्मा, तिमी आत्माहरू पनि विश्वको नूर हो। तिमीबाट नै विश्व यो सतयुगी सृष्टिको आरम्भ हुन्छ। स्वर्णिम सृष्टि, नयाँ सृष्टि, नयाँ संसार तिमी आत्माहरूको द्वारा नै आरम्भ हुन्छ। तिमी छैनौ भने यो विश्वको पनि कुनै महत्त्व छैन। तिमी यति श्रेष्ठ आत्माहरू, महान आत्माहरू, जब तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ त विश्वको चढ्ती कला हुन्छ, र जब तिम्रो गिर्ती कला हुन्छ पुरा विश्वको नै गिर्ती कला हुन्छ। तिमी यति श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा लाई बाबाले आज देख्नु भएको छ। र यस्ता आत्माहरूले संगम युगमा अब कस्तो पुरुषार्थ गर्दैछन् त नि? बच्चाहरू किन नम्बरवार बन्छन्, हैन?
जसले जति सबै प्रकारको पवित्रतालाई अपनाउँछ त्यति नै ऊ श्रेष्ठ, महान र पूजनीय विधिपूर्वक बन्छ। मन, वाणी, कर्म भनेको के हो, सङ्कल्प भनेको के हो, पवित्रतालाई कसरी धारण, एकदम गहिराईले बाबाले आज पवित्रताको विषयमा बाबाले महावाक्य चलाउँदै हुनुहुन्छ। पवित्रता भनेको के हो, कसरी धारण गर्नुपर्छ, कसरी अपनाउनु पर्छ हैन। पवित्रता नै हाम्रो भविष्य प्रारब्धको प्राप्तिको एकदम आधार हो। सङ्गम युगको ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार हो। पवित्रता छैन भने त्यो ब्राह्मण कहाँ हुन्छ र हैन, ब्राह्मण हुँदैन। त ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार भनेको पवित्रता। पवित्रतालाई बाबाले भन्नुहुन्छ केवल ब्रह्मचर्य मात्रै होइन, ब्रह्मचर्य पनि मन, वचन, कर्म, सङ्कल्पमा, स्वप्नमा पनि खण्डित नहोस् अरे। स्वप्नमा पनि कुनै आत्माको प्रति, स्वप्नमा पनि ब्रह्मचर्य खण्डित हुन्छ। स्वप्नमा पनि कुनै आत्माको प्रति ईर्ष्या, द्वेष या आवेशको वशीभूत भएर व्यवहार गरेको हामीले देख्छौँ भने त्यसको पनि प्रभाव पर्छ अरे। स्वप्नको पनि यति प्रभाव पर्छ भने जसले कर्ममा प्र्याक्टिकल हैन, कर्ममा जसले त्यो अब अपवित्र कर्म भनौँ या सङ्कल्प भनौँ गर्छ भने त्यसको कति प्रभाव पर्छ होला हैन। अब यो कति ध्यान दिने कुरा छ, एकदम गहिरो कुरा छ। ध्यान दिएर बाबाको मुरली सुन्नु। मुरली हिन्दीमा छ है। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा किसको देख रहे हैं? विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने। विश्वमा कति अरब जनसङ्ख्या छ? 7.5 अरब हैन। तर पूज्य बन्ने आत्मा कति छन्? थोरै, केही लाख मात्रै हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं। इस शरीर में आँखै छैन, आँखा छ, ज्योति छैन, दृष्टि छैन भने अब उसको लागि जहान छैन हैन। नूर नहीं तो जहान नहीं। ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। कति महान आत्मा, कति श्रेष्ठ आत्माको रूपमा बाबाले हामीलाई देख्नुभएको छ, कत्रो सम्मान दिनुभएको छ। हेर्नु त, जसरी यो शरीरमा आँखा छैन भने जहान छैन, जहानको कुनै अर्थ भएन, त्यस्तै विश्वको भित्र पनि तिमी पूजनीय जहानका नूर श्रेष्ठ आत्मा छैनौ भने विश्वको महत्व छैन। स्वर्ण युग वा आदि युग वा सत्व प्रधान युग, स्वर्ण युग, आदि युग या सत्व प्रधान युग जे भने पनि एउटै हो है, नयाँ संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। कोबाट नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ? बाबा भन्छ तिमी विशेष आत्माहरूबाट आरम्भ हुन्छ। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आप आत्माएं हो। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आप आत्माएं हो। के भन्नुभएको छ बाबाले? त्यति श्रेष्ठ सम्मान, यति महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अनुहारमा खुसी देखिनु पर्यो क्या। सुनिन्जेल त खुसी होस्, सधैँ हुनु पर्यो, सम्म नै त्यो देखिनु पर्यो प्र्याक्टिकल चेहराबाट। यति महान, यति माथि चढाएर बाबाले मुरली सुनाइराख्नु भएको छ। हामी गुमुक्क भएर बसेर के अर्थै भएन नि फेरि। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है? बाबा भन्नुहुन्छ आप आत्माओं का कितना महत्व है?
आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए क्या हो? नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। जिम्मेवारी छ फेरि महान हूँ भनेर फुरुक्क परेर मात्रै भएन, महानलाई फेरि कर्तव्य पनि महान गर्नुपर्छ होइन र? के भन्नुभयो बाबाले? तिम्रो चढ्ती कला विश्वलाई नै श्रेष्ठ कलामा ल्याउनेको निमित्त बन्छ। यति श्रेष्ठ आत्मा हो हैन। अब आप गिरती कला में आते हो तो संसार भी गिरती कला में आती है। आपकी चढ़ती कला होती है तो पूरे विश्व की चढ़ती कला होती है। आपकी गिरती कला होती है तो पूरा विश्व की भी, संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। आप परिवर्तन होते हो तो पूरा विश्व परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। को आत्मा वाणी को कति श्रेष्ठ आत्मा, कति महान आत्मा, विश्व को नयाँ स्वर्णिम युग को आरंभ गर्ने वाला आत्मा। अरु त पछि पछि त्यही मिसिन आउने हो नि त। सुरुवात गर्ने कसले हो? हामी बच्चाहरूले हैन। यति श्रेष्ठ, यति महान, यति महत्व वाला तिमी आत्मा हौ। आफूलाई त्यही स्वरूपमा स्थित गरेर त्यस्तै कर्तव्य, त्यस्तै धारणा, त्यस्तै स्वरूप हामीले आफ्नो अहिले नै बनाउनु छ। हामीले त आफूलाई बिर्सेका थियौँ। बाबाले यो याद दिलाउनु भएको छ नि, तिमी को हौ भनेर हैन। अब हामी त्यस्तै बन्न पर्यो परेन? आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूज्यनीय। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, किनकि ब्राह्मण नै देवता बन्छन् र देवताहरू, देवता माना पूजनीय, देवता को पूजा हुन्छ। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। कुनै कुनै देवताहरूको पूजा एकदम विधि पूर्वक नियमित सधैँ दिनको 2 पटक हुन्छ, कसैको 3 पटक पनि हुन्छ हैन, हुन्छ। र कसैको पूजा विधि पूर्वक नियमित रूपले हुँदैन। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कसैलाई भगवान अहिले खाँदै हुनुहुन्छ, नुहाउँदै हुनुहुन्छ भन्छ नि, समय अनुसार हैन। अथवा मूर्तिले नुहाउने खाने त गर्दैन होला नि, तर त्यो नुहाएको पनि पूजा, खाएको पनि पूजा, सुतेको पनि पूजा, उठेको पनि पूजा। द्वारिकामा श्री कृष्णको त्यस्तै हुन्छ हैन। यता पनि कहीँ कहीँ भनेको सुन्छु कि मैले, भगवानको आराम गर्ने बेला भयो, उठ्ने बेला भयो, सुत्ने बेला भयो भन्छन्। अब मूर्ति आराम गर्छ र? तर अहिले संगम युगमा त्यो कर्तव्य गरेको हुनाले त्यो मन्दिरमा पनि त्यो हरेक कर्मको गायन हैन, त्यही अनुसार विधिपूर्वक पूजा हुन्छ। एक दिनकै पूजा लगाएको छ भने दिदी 12 बजेको समयमा ल मध्याह्न भयो, एकछिन आराम गर्ने हैन। अब दिउँसोमा रेस्ट गर्ने बेला भगवानले भगवानको आराम गर्ने बेला भयो भन्छ। फेरि उठ्ने बेला होस् यो ढोका खोल्छन् अनि घण्टा बजाउन थाल्छ। सबै विधिपूर्वक हुन्छ नि हैन। तर सबैको हुँदैन। किन हुँदैन? सबैको हुँदैन अरे। कसैको पूजा एकदम त्यसरी विधिपूर्वक हुन्छ, कसैको हर कर्मको पूजा हुन्छ र कसैको हर कर्मको पूजा हुँदैन। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं,
फिर भी इतना अंतर क्यों? बाबाका बच्चा सबै ब्राह्मण कहलाउँछन्, सबैले मुरली सुन्छन्, सबैले पढाइ पढ्छन्, योग पनि गरेकै छ, तर पनि यति अंतर किन? धारणा करने में अंतर है। फिर भी धारणा गर्नमा अंतर छ, तैपनि अझै बाबा हुनुहुन्छ विशेष। कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार हो जाते हैं जानते हो? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। पूजनीय बनने को विशेष आधार पवित्रता को माथि छ। जो जति पवित्र मन वचन कर्म संकल्प स्वप्न त्यति नै उसको पूजा त्यही अनुसार हुन्छ। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जति सबैले सबै प्रकारको पवित्रतालाई अपनाउँछन् त्यति नै सबै प्रकारको एक एक कर्मको एक एक अंग हैन, सबैको एक एक समयको त्यही अनुसार विधि पूर्वक पूजा हुन्छ। र जसले निरन्तर विधि पूर्वक हैन अनादि विशेष गुणको रूपमा पवित्रतालाई सजिलै अपनाएको छ त्यो बच्चा विधि पूर्वक पूज्य बन्छ। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहा जाता है। सर्व प्रकार को पवित्रता भने के हो त्यो पनि बाबाले बताउनु भयो। जुन आत्माले सजिलै स्वतः हर संकल्पमा, बोलमा, कर्ममा सर्व अर्थात सबै आत्मा, ज्ञानी आत्मा, अज्ञानी आत्मा, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे बाहिर दुनियाँका आत्मा, सबैको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा उसको वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेसनबाट यथार्थ सम्बन्ध सम्पर्क निभाउँछन्, यथार्थ शुद्ध पवित्र सम्बन्ध सम्पर्क निभाउँछन् र यसलाई नै सर्व प्रकारको पवित्रता भनिन्छ। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति व अन्य कोई आत्मा के प्रति, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में कोई कमी न हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सुन्नु के भन्नुभयो बाबाले? स्वप्नमा पनि स्वयंको प्रति या अन्य कुनै आत्माको प्रति सबै प्रकारको पवित्रतामा कुनै कमी नहोस्। उदाहरणको लागि बाबाले भन्नुभयो स्वप्नमा पनि ब्रह्मचर्य खण्डित हुन्छ या कुनै आत्माको प्रति कुनै पनि प्रकारको ईर्ष्या आवेशको वश कर्म या बोल निक्लिन्छ, क्रोधको अंशको रूपमा व्यवहार हुन्छ भने यसलाई पनि पवित्रताको खण्डन मानिन्छ। स्वप्नमा पनि सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा? बुझ्नुभएको छ है? स्वप्नको पनि यत्रो प्रभाव पर्छ भने प्र्याक्टिकल साकारमा गरेको कर्मको कति प्रभाव पर्छ। इसीलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती। खंडित मूर्तियां कहाँ रहती है?
हाँ, खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती। टुटे फुटेका मूर्ति लहरा, कोही टाउकै नभएका, कोही हातै नभएका, कोही खुट्टा नभएका, कोही के नभएका त्यो म्युजियममा सजाएर राखिदिन्छ। यी पुराना पुराना मूर्ति हुन् भन्छन्। कसरी पूजा गर्छन् त्यसलाई? गर्दैन, हेर्छन् हिँड्छन् है। तो आजकल के म्यूजियम में रहती है, वहाँ भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया। दुनियाँमा अब स्थूल अंग, हात नभएको, खुट्टो नभएको, टाउको नभएको, एउटा एउटा अंग नभएको टुटेकोलाई खण्डित भनिदिए। तर बाबाले खण्डित कसलाई भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। वहाँ उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। बुझ्नुभयो? कुनै पनि प्रकारको पवित्रता हाम्रो खण्डित हुन्छ भने त्यो आत्मा पूज्य पदबाट के हुन्छ? खण्डित हुन्छ। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। चारै प्रकारको मन, वचन, कर्म, स्वप्न, चारै प्रकारको पवित्रता विधि पूर्वक छ भने पूजा पनि के हुने रहेछ? विधि पूर्वक हुने रहेछ। मन, वाणी, कर्म, कर्ममा संबंध संपर्क दुईटै आइहाल्यो हैन। कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है। और स्वप्न में भी पवित्रता, मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया। मेरो भाव तो राम्रो छ तर बोली मुखबाट निस्क्यो। वा मेरी एम यानी लक्ष्य नहीं थी ऐसी लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। यह भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। काम चलाउ गरे भने मेरो भाव थिएन तर निस्किहाल्यो। मेरो लक्ष्य यस्तो थिएन, या मैले हँसी मजाकमा भने गरेँ तर मेरो वास्तवमा मनसा यस्तो छैन भन्छन् नि कतिले। त्यो पनि चलाउनु गरे आफूले आफूलाई। भित्र छैन भने त हँसी मजाकमा निस्किन भएन, अपवित्र नराम्रो कुरामा त हाँसोमा पनि निस्किन नि भएन, गर्न नि भएन। मनमा भावै छैन भने मुखबाट किन निस्किन्छ? कहीँ न कहीँ सूक्ष्ममा छ र त निस्किन्छ हैन। त्यो आफूलाई चलाउने जस्तो छ भने त्यसको पूजा पनि त्यही काम चलाउ हुन्छ, फेरि विधि पूर्वक हुँदैन हैन। तो यह अलवेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। तो अलवेलापनले संपूर्ण पूज्य स्थितिलाई के बनाइदिन्छ? नंबरवार बनाइदिन्छ, संपूर्ण पूज्य हुन दिँदैन। अंतर मन में जो
ओम शान्ति। तो बाबुले के भन्नुहुन्छ, ऐसे ही कह दिया हंसी मजाक में अथवा कर लिया तो यह भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलवेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। काम चलाउ गर्नु पनि कुन खातामा जमा हुने रहेछ? अपवित्रताको खातामा। हँसी मजाकमा कसैले अपशब्द बोल्ने, फोहोर बोल्ने बानी हुन्छ नि, मजाक गर्ने, त्यो पनि अपवित्रताको खातामा जम्मा हुन्छ। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। मन पवित्र, वाणी पवित्र, कर्म पवित्र, स्वप्न पनि पवित्र। त्यो स्वाभाविक र सजिलै र सधैँ हुन्छ, कहिले पनि खण्डित हुँदैन। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया निकल गया, मैले त त्यत्तिकै हाँसो गरेर भनिदिएँ, या यत्तिकै मैले सोचेकै थिइनँ, मेरो मुखबाट निस्क्यो। कहिलेकाहीँ हामी त्यस्तो गर्छौँ नि, होइन? ऐसे बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण, हामी ब्राह्मण आत्मालाई बाबाले जुन दिनचर्या बनाएर दिनुभएको छ, त अगर ब्राह्मण जीवनको लागि बनेको दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो, अब सुनो उदाहरण, मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते। एउटा उदाहरण दिनुभयो बाबाले। अमृत बेलादेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म हर कर्मको दिनचर्या बनाएर बाबाले दिनुभएको छ। कुन कर्म गर्ने बेलामा कस्तो स्वरूप स्मृति ल्याउने, कसरी कर्म गर्ने, हैन? पवित्र कर्म, अपवित्र कर्म, बाबालाई साथमा राखेर कर्म गर्ने, हरेक कुरा बाबाले सब दिनचर्या बनाएर विधि बनाएर दिनुभएको छ। अब त्यो विधिमा चलेन भने पूजा पनि विधिपूर्वक हुँदैन, हैन? तो उदाहरण को लागि बाबाले भन्नुभयो, अमृत बेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। बाबा को बच्चा भएर कहिले अमृत बेला समयमा उठ्ने, कहिले नउठ्ने, कहिले छिटो उठ्ने, कहिले ढिलो उठ्ने, हैन? गर्छ भने पुजारीले पनि त्यही गर्छ अरे। बुझ्नुभयो? पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते। अब उठ्न तो उठे तर एकदम अल्छी आलस्य लागा, निन्द्रा लागा, जागृत स्थिति को अनुभव गरेको छैन। मजबूरी से वा कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव
पूजनीय बन्ने में पड़ता है। एउटा अमृत बेलाको उदाहरण बाबाले दिनुभयो। त्यस्तै गरेर हरेक दिनभरिको हर दिनचर्याको कर्मको प्रभाव जस्तो रूपमा हामीले गर्छौँ त्यस्तै भक्त आत्माले भक्तमा पुजारीले पनि त्यही रूपमा पूजा गर्छ। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होती है। कस्तो गहिरो कुरा छ हेर्नुहोस् है। सजिलो पनि छ कता कता मुस्किल पनि छ। मेहनत त छ नि त, पूज्य त्यसै काम गरिन्छ त नि। दिनचर्यामा तलमाथि भयो भने पनि यो नि अपवित्रताको अंशमा गिनिन्छ। हाम्रो भाइ साहबले भन्नुहुन्थ्यो टाइममा भोजन गरेन, अब टाइममा भोजन गरेन, टाइममा उठेन, टाइममा सुतेन भने अब समय जुन फिक्स छ नि, फिक्स टाइममा गरेन भने त्यो नि अपवित्रता हो भन्नुहुन्थ्यो। बाबाले पनि त्यही भन्नुभयो। बाबाले भनेको कुरा भाइ साहबले भन्नुहुन्थ्यो होइन। तो दिनचर्या में ऊपर नीचे होना ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। अब कुनै बिमारी कुनै विशेष कारणले तलमाथि हुनु छुट्टै कुरा, तर अलबेला र आलस्यपनले गर्दा तलमाथि जुन हुन्छ नि त्यो अपवित्रता हो हैन। तो यो पनि अपवित्रताको अंशमा गनिन्छ, किनकि आलस्य र अलबेलापन पनि के हो त एक प्रकारको विकार हो। विकारको वशीभूत भएपछि अपवित्र भएन। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाता है। तो फाउंडेशन क्या रहा? पूज्य पद को फाउंडेशन के रही? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को, पवित्रता को श्रृंगार को अनुभूति बाबा हुन्छ तिम्रो चेहराबाट, चलनबाट अरूलाई पनि होस्। सानो बच्चाको चेहरा हेर्यो भने कति पवित्र भोला निर्मल अनुभव हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै तिम्रो चेहराबाट बाबा हुनुहुन्छ पवित्रताको अनुभूति तिम्रो चलनबाट अरूलाई पनि होस्। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता का अनुभव हो। हाम्रो चेहराबाट अरूलाई पवित्रताको अनुभव होस्। कति पवित्र आत्मा, दृष्टि पनि पवित्र, बोली पनि पवित्र हैन। त्यस्तो अरूलाई पनि के होस्? अनुभव होस्। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं। कोही रिसाएको छ, आवेशमा आएको छ, टेन्सन वाला छ, भित्र त सब चेहराबाट देखिन्छ नि त। भित्र के छ त बाहिरबाट चेहराबाट त दर्पण हो, देखिन्छ हैन। तो जसरी अरू प्रकारको फीचरको वर्णन गर्छन्, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है? भाग्य विधाता नाम है बाबा को, भाग्य विधाता। कर्तव्य ने भाग्य बांटने वाला। अब बाबा के पास में क्या वाला? भाग्य को खजाना। भाग्य विधाता के पास क्या होगा?
भाग्य का खजाना। तो उस खजाने पर आपका क्या हो गया? अधिकार हो गया। हामी बाबाको बच्चा, हाम्रो बाबा भाग्य विधाता, भाग्यको खजाना बाबाको पासमा छ, हामी त्यसको के भयौं? अधिकारी। तो सदैव वह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। दुनियामा जसको तन स्वस्थ छ, धन पनि छ, मन पनि शुद्ध साफ स्वच्छ छ, हैन? र फेरि परिवार पनि सम्पूर्ण सबै सम्बन्धी छन्, तन मन धन जन सबै कुरा छ भने त्यसलाई के मानिन्छ? भाग्यशाली मानिन्छ, हैन? श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है, कोई अप्राप्त नहीं। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, सोध्नु पर्छ बाबा, कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार छ, मकान छ, बिल्डिङ छ, एरोप्लेनै हेलिकप्टरै घर आएर आएछ भने पनि मनमा खुसी छैन भने, मनमा खुसी छैन भने के भनिन्छ? सर्व प्राप्ति भाग्य भनिँदैन। मनमा खुसी हुनु पर्यो। मनमा खुसी छ भने झुप्रा बसे नि खुसी हुन्छ, भाग्यशाली हुन्छ, हो कि? कारै बिल्डिङै किन चाहिन्छ? कारमै किन हिँड्नु पर्यो? दुई खुट्टाले हिँड्ने झन् निरोगी हुन्छन्। कारमा हिँडे नि त आजकल मान्छे रोगी भएको छ, हैन? त मनमा सबभन्दा ठुलो कुरा मनको खुसी। जसलाई मनको खुसी पाए मिल्यो उसलाई सर्व प्राप्ति भयो। त बाबाले हामीलाई के दिनुभयो? मनको खुसी दिनुभयो। सारा ज्ञान दिएर मनमा खुसी आयो। खुसी आएपछि सर्व प्राप्ति भयो। बाँकी अरू स्थूल चिज हामीलाई जे छ ठिक छ, त्यसलाई हामी सेवामा लगाउने, प्रयोग गर्ने, नभएको लागि हामी दुखी नहुने। छ भने छ, ठिक छ युज गर्ने, छैन भने छैन, है? त्यसको लागि दुखी हुने कुरा छैन। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारुण का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। यह मकान कार व पैसा साथ चलेगा? मकान कार पैसा साथ चलेगा? नहीं चलेगा। भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हो गया। दूसरा, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो? बाप के बन गए यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव। के भन्नुभयो बाबाले?
पहिला सुरुबाट सधैँ बाबाको समीप रहनेवाला हामी श्रेष्ठ आत्मा आफूलाई अनुभव गर्छौँ भनेर सोध्नुभयो बाबाले। बाबाको बने म भन्ने खुसी सधैँ रहन्छ। म भगवानको बच्चा बने, दुःखको दुनियाँबाट निक्लेर म कहाँ आइपुगेँ? सुखको संसारमा आएँ। दुनियाँ दुःखमा चिच्याइरहेको छ, चिल्लाइरहेको छ। तिमी सुखको संसारमा सुखको झुलामा झुलिरहेका छौ। कति फरक छ? दुनियाँले खोजिरहेको छ, तिमीले मिलन मनाइरहेका छौ। त आफ्नो सर्व प्राप्तिलाई देखेर खुसी हो। के पायो त लिस्ट निकाल। लिस्ट निकाल्यो भने लामो लिस्ट हुन्छ। तनमा खुसी मिल्यो माना तनको तन्दुरुस्ती, मनमा शान्ति मिल्यो माना मनको तन्दुरुस्ती हैन। मनको शान्ति मनको विशेषता हो। र धनमा यति शक्ति आयो जो दाल रोटी खाए पनि 36 प्रकारको भोजन अनुभव हुन्छ। बाबाको यादमा दाल रोटी पनि के हुन्छ? 36 त के 56 प्रकारको भोग अनुभव हुन्छ हैन। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? जुन दाल रोटीमा सच्चाई छ, प्यार छ, भगवानको याद छ। शास्त्रमा पनि त गायन छ नि, दुर्योधनको 36 भोजन खान श्री कृष्ण गएन, विदुरको साग र रोटी खान गए भनेको छ कि छैन? त साग रोटी पनि जस भगवानले पसन्द गरे, भगवानलाई भोग लाग्यो, भगवानले स्वीकार गरेको त्यो दाल रोटी त्यो दुनियाँको 36 भोजन भन्दा के हुन्छ? श्रेष्ठ हुन्छ, ताकतवर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना? नहीं, दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना, भगवानले स्वीकार गरेको प्रसाद हो नि। दुनियाँको 36 भोजन होस्, दुनियाँमा कति प्रकारको हुन्छ, जे पाए त्यही खाने, त्यो राम्रो या भगवानको यादको दाल रोटी राम्रो? क्योंकि प्रसाद है ना, जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसादको कति महत्त्व हुन्छ, यति चुडी चुडी सबै मुखमा परोस् भनेर कति महत्त्व गर्छन्। दुनियाँमा के प्रसाद बनाउँछ? काँचो पिठो मोलेर यति बाँडेर प्रसाद कति महत्त्व हुन्छ। यहाँ त्यो पनि त्यो मूर्तिको अगाडि यसो लर एकछिन देखाएर राखेपछि प्रसाद हो। यहाँ डाइरेक्ट चैतन्य बाबा भगवानले दृष्टि परेको स्वीकारेर हामी यत्रो आत्माहरू बसेर भगवानलाई अब योग लग। दुनियाँमा के हो त नि, आखिर पूजा गर्दा सम्झेर पूजा गर्ने त नि। यहाँ फुल चढायो अनि यो पनि यो फलान देवता भने त्यहाँ फुल राख्यो, फलान देवता भने फलान देवता, त्यो दुनामा फुल राखेर अनि सम्झेर पूजा गर्ने अनि हुने अरे। अनि यहाँ हामीले भगवानलाई याद गरेपछि हुँदैन, डाइरेक्ट परिचय प्राप्त गरेर सम्बन्ध जोडेर उसको यथार्थ परिचय पाएर डाइरेक्ट यत्रो आत्माहरू बसेर भगवानलाई याद गरेर सङ्कल्पले स्वीकार गराएर त्यो भोग त्यो प्रसाद कुन श्रेष्ठ? त्यो मन्दिरमा जान्छन् यति फलफुल लिएर भिड कोचाकोच गरेर अनि त्यो मूर्तिलाई यसो छुवाए अनि ल प्रसाद भनेर दिए। त्यो मूर्तिलाई छुस्सो छुवाएपछि प्रसाद हो, पण्डितले हात हाने। अनि यत्रो भगवानको यादमा बनाएको छ, भगवानलाई भोग लगाएको छ, त्यो प्रसाद हुन्छ हुँदैन? महाप्रसाद, सच्चा असली प्रसाद, त्यो त भावनाको प्रसाद मात्रै हो। भक्ति मार्ग यो चाहिँ शुद्ध, प्योर, असली, प्र्याक्टिकल भगवानले हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ मैले दृष्टि दिन्छु, शक्ति भर्छु, वासना पनि दिन्छु हैन। त्यो प्रसाद भोगको कति महत्त्व छ हेर्नुहोस्। तर कति बाबाको बच्चाहरूले नि भोगको महत्त्व बुझेका हुँदैन। जल चढाएन, जल नचढाइ नखाने, ठिक छ, जल चढाएर नि आफैले खाए त हुन्थ्यो, अरूले लर बाँडिदिने, आफूले खाँदै नखाने। दुनियाँमा ज्यादा रहेन अहिले,
दुनियाँमा जात बारे है त्यही उतापट्टि तिहारमा त जान्छन् नि। हैं? दुनियाँमा प्रेम लगाम भयो, प्रेम लभ बस्यो भने जात बारे है अहिले बाहुन छेत्री कामी दमाईसँग गहन्, गुरुङ नेवारसँग गहन्, नेवार गुरुङसँग गहन्, के अरे अरू जुन कुनै पनि जातको कुनै पनि जातसँग गछन् गएन जात बारे है दुनियाँमा। अनि यहाँ आएर भगवानको घरमा ज्ञान सुनेर यहाँ त सबै बाबाको बच्चा एउटै जात, यहाँ त शरीरलाई हेर्दै हेरिने, यहाँ त आत्मालाई हेर्ने। र यहाँ जो आउँछ कमसेकम शुद्ध आउँछ, दृष्टि शुद्ध भावनाले आउँछ। पहिलो कुरा यहाँ आएर मुरली सुनेर खानपान शुद्ध गरेछ, पवित्र बसेछ। अब जुनै जो कोही नबसेको होला कि त्यसले यहाँ किचनमा गएर छुन पाउँछ? प्रसाद कसले बनायो, भोग कसले लगायो, त्यसै जो जातले नि छुन्छन्। अरे कहाँ छ कसले छोएको देखा त्यसै भन्न पाइन्छ नदेखिकन? त्यही त नि, यहाँ सधैँ आउने त जान पाएन होइन। अनि त्यसै भनेर भनिदिनु पाइन्छ कि नजानिकन नबुझिकन भन्न पाइन्छ? पाइँदै पाइन्न है। यो यहाँको जस्तो महाप्रसाद, यहाँको प्रसादलाई ठुक्राउने त महाअभागी दुर्भाग्यशाली हो। नजान्नेले त गर्छन्, कति कति बाबाको बच्चा जान्नेले पनि गर्दाखेरि अलिक कस्तो कस्तो हामीलाई पनि नराम्रो लाग्ने। त्यही त। अच्छा, जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है? प्रसाद में कितनी शक्ति होती है? तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अब यी सबै प्राप्तिहरूलाई आफ्नो अगाडि बाबाको बच्चा बनेपछि कति प्राप्ति छ मेरो जीवनमा, यो प्राप्तिहरूलाई अगाडि राखेर खुश रहो, हर्षित रहो भन्नुहुन्छ। अच्छा, वरदान। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय, वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है।
जैसे कोई शक्ति चला रही है। जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण, हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। फिर सुनो। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। डबल लाइट भनेको, लाइट भनेको एउटा प्रकाश, अर्को हल्का, हल्का रङ छ भने लाइट रङ भन्छ नि, लाइट कलर भन्छ नि, हल्का। तो डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हर कर्म में कुनै शक्तिले मदद गरेको अनुभव हुन्छ। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में क्या बनो? सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। अच्छा, के भन्नुभयो आज बाबाले? ब्राह्मण जीवन को श्रृंगार पवित्रता। पवित्रता को गहिरो अर्थ आज बाबाले बताउनु। मन, वचन, कर्म, स्वप्नमा पनि कुनै आत्माको प्रति हैन विकारको वश भएर कर्म गरेको स्वप्नमा पनि नहोस्। ईर्ष्या, आलस्य या ईर्ष्या, द्वेष या घृणा या क्रोधवश या स्वप्नमा पनि ब्रह्मचर्यको खण्डन नहोस्। स्वप्नमा गरेको पनि प्रभाव पर्छ भने प्र्याक्टिकल साकार कर्ममा गरेको त कति प्रभाव पर्छ हैन। त्यही भएर चारै प्रकारको पवित्रतालाई सहज, स्वाभाविक, सदा जसले अपनाएको हुन्छ विधिपूर्वक, उसको पूजा पनि के हुन्छ? विधिपूर्वक हुन्छ। काम चलाउ गर्यो भने पूजा पनि काम चलाउ हुन्छ। कति गहिरो कुरा आज बाबाले बताउनु भयो भने कति श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, विधिपूर्वक पूज्य बन्नेवाला ब्राह्मण आत्मा, संसारको नयाँ विश्वको सुरुवात गर्नेवाला आत्मा। तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ भने विश्वकै चढ्ती कला, तिम्रो गिर्ती कला विश्वकै गिर्ती कला। तिमी परिवर्तन भएपछि विश्व नै परिवर्तन हुन्छ हैन। श्रेष्ठ सुमान हैन, श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता बाबाको हामी बच्चा। भाग्य विधाता नै हाम्रो पिता। अब कुनै प्रकारको कमी छ छैन। मनमा खुसी हुनु पर्यो। कार, बंगला, गाडी, पैसा त साथ जानेवाला छैन हैन। ओम शान्ति।